तो सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेचुलेशन के साथ, बधाइयों के साथ, क्योंकि हमारे देश ने एक बहुत ही बड़े मिशन को सफल तरीके से अंजाम दिया है। चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर सफल तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है कल के दिन में और ये एक इतिहास रचा गया। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा इस मौके पे कि हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। तो एक बार वो सभी साइंटिस्ट और जिन लोगों ने भी मेहनत की है, उन सभी लोगों के लिए एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। कल ये जब पल था तो उस वक़्त पे मैं मुंबई एयरपोर्ट में था और वो माहौल देखने जैसा था। मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि हमारा सेमिनार चल रहा है। इतनी ज़बरदस्त क्लैपिंग हो रही थी और इतनी एक्साइटमेंट वहाँ पे लोग शो कर रहे थे। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति देश की प्रगति में अ, उसकी खुशी में शामिल हो रहा है। चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। संदीप जी ने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है लीडर कैसे बने। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। बहुत सी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ फ्रूटफुल कंक्लूजन के ऊपर भी हम लोग आएँगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हमेशा ही अपनी मीटिंग की शुरुआत एक कहानी से करता हूँ। आज भी एक कहानी सुनाऊँगा। एक बार क्या था जंगल में एक शेर था और वो अपने खाने के लिए शिकार करता था, तभी उसे वो ज़िंदा रह पाएगा। लेकिन शेर क्या करता था कि वो जब शिकार करता था तो मान लीजिए कभी जंगली भैंसे का शिकार कर दिया, कभी कोई बड़ा-सा हिरन मार दिया। इस प्रकार से वो जो भी मौका मिलता था उस हिसाब से शिकार करता था। लेकिन शेर जब शिकार करके खाना खाता था तो उसकी एक खाने की एक लिमिटेशन थी, क्योंकि वो अपनी भूख के हिसाब से खाना खा लेता था। मान लीजिए उसने किसी जंगली भैंसे का शिकार किया है, उसका वज़न तो मान लीजिए 400-500 किलो है, तो शेर उसमें से 10-12 किलो, 15 किलो खा के फिर वहाँ से निकल जाता। अब शेर क्या करता था कि जब बहुत भूखा होता था तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता। इतना खाना खाने के बाद वो नज़दीक में ही कोई पेड़ ढूँढ लेता था और उसके नीचे आराम करने बैठ जाता, क्योंकि शेर को किसी का डर नहीं। तो भेड़िए क्या करते थे, वो शेर का पीछा करते, क्योंकि उसको पता है कि ये शेर है, ये शिकार कर सकता है और ये भूख लगेगा तो शिकार करेगा ही करेगा। और जब ये शिकार करता है तो भेड़िए क्या है कि उसके आस-पास में एक घेरा लगा के बैठ जाता है, कि पहले इसको अपनी भूख मिटाने दो, इसको जितना खाना है खाने दो, उसके बाद तो ये खाना छोड़ के जाएगा ही। फिर वो पूरा का पूरा अगर 500 किलो का वो भैंसा है, अगर 20-30 किलो उसने खा लिया तो बाकी के 450 480 किलो तो हम लोग खाएँ। तो शेर क्या करता था खाना खा के थोड़ी दूर आस-पास में कोई भी पेड़ ढूँढा तो छाँव में जाके सो जाता। फिर भेड़ियों का झुंड तुरंत ही आ जाता था और उस खाने को खाता। शेर भी इसको देखता था। लेकिन उसमें एक भेड़िया ऐसा था जो एकदम खुराफाती दिमाग, तो वो खाते-खाते क्या करता है डायलॉग लगाना शुरू करता है, राजा कौन? तो दूसरे भेड़िए बोलते हैं, शेर बोला नहीं वो नहीं है, जंगल का राजा तो हम लोग, क्योंकि जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी जो है वो हमारे लिए शिकार करता है। हम तो मेहनत नहीं करते, वो शिकार करता है हमारे लिए। तो जंगल के राजा कौन है? हम है, वो तो हमारा नौकर है। अब शेर इस बात को पड़े-पड़े सुन रहा है, लेकिन शेर का पेट भरा हुआ है, उसको कोई भेड़िए से लड़ने का कोई मन नहीं है, तो वो आराम से सुनता है। लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार जब भी मौका मिले वो एक ही भेड़िया ऐसा था, वो बोलता है जंगल का राजा कौन? तो लोग बोलते हैं शेर, बोला नहीं शेर तो मेरा नौकर है, वो तो मेरा गुलाम है, वो मेरे लिए शिकार करता है। तो शेर के दिमाग में अब ये बात आने लगी। देखिए कोई नेगेटिव बात भी आपको बार-बार कोई कहेगा ना, तो वो आपके दिमाग में एंटर करती है। तो अभी क्या होता था शेर को भी लॉ ऑफ एवरेज लगता है, आपको पता है? जैसे लॉ ऑफ एवरेज होता है ना कि 10 लोग को प्लान दिखाओ तो 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग जॉइन करते हैं। तो शेर को भी लॉ ऑफ एवरेज लगता है कि वो 10 बार शिकार के पीछे भागता है तो 2-3 बार पकड़ लेता है। वो हर बार शिकार को नहीं पकड़ सकता। तो कई-कई बार ऐसा होता था कि शेर बहुत भूखा है, शिकार के पीछे भागा, बहुत भागा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। तो जब वो असफल होता था, फेल होता था शिकार को पकड़ने में, तब उसके दिमाग में वो बात हथौड़े की तरह लगती थी। कि सही बात है, मैं इतना भाग क्यों रहा हूँ? मैं तो वो भेड़ियों के लिए भाग रहा हूँ। मैं कितना खाता हूँ? मैं तो इतना सा खाता हूँ, पूरा तो वो खाते हैं। मेरी पूरी मेहनत का फ़ायदा तो वो लोग उठाते हैं, तो मैं तो सच में उनका नौकर हो गया। जंगल के राजा तो वो है भाई, वो तो कुछ नहीं करते, वो तो सिर्फ़ खाना खाते हैं। राजा कौन होता है जिसको कोई काम ना करना पड़े? सच में राजा तो वो है। तो ये बात उसके दिमाग में बार-बार आती रही। तो शेर ने एक डिसीज़न लिया कि पहले वो दिन में 2 बार शिकार करता था। 2 बार, 3 बार जब भी भूख लगती थी शिकार करता था। अभी शेर ने एक डिसीज़न लिया
कि वो क्या करेगा कि एक ही शिकार करेगा, दिन में एक ही बार शिकार करेगा, पूरा दिन इसी को खाए, क्योंकि मैं अपना शिकार खुद खाऊंगा, दूसरों को नहीं खाने दूंगा। तो ऐसा करते करते शेर क्या करता था, शिकार करता था, फिर उसको सुबह भी खाता था, उसके आसपास ही बैठा रहता था, उससे दूर नहीं जाता था। फिर दोपहर को खाया, शाम को खाया, जब भी भूख लगे उसी को शिकार को खाया। फिर भी उसने देखा कि एक ही जगह पे कितना बैठेगा, तो वो वहां से चला जाता था और दूर जाके देखता था कि भेड़िए उसको खा रहे। फिर सोचता है कि नहीं, ये मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, अब मैं क्या करूंगा, एक बड़ा शिकार करूंगा, उसको एक हफ्ते तक खाऊं, एक टुकड़ा भी भेड़ियों को नहीं छोड़ूंगा। तो वो बड़ा सा शिकार करता था और एक हफ्ते तक उसको पड़े पड़े वहां पे खाते थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो शेर दिन में 3 बार शिकार करता था, तो उसको 5 से 6 बार शिकार के पीछे भागना पड़ता था। जब 5 से 6 बार शिकार के पीछे भागेगा, तब 2 से 3 बार हाथ में आता था। वो शेर अभी हफ्ते में एक शिकार करता, मतलब वो जो एक दिन में 6 बार भागता था, एक 7 दिन में जो 50 बार भागता था, वो अभी 7 दिन में 2 या 3 बार भागता है, एक शिकार को पकड़ता है और बाकी उसके पास बैठे बैठे खाना खाता रहता है। तो 1 महीने 2 महीने बाद ये हुआ कि वो शेर का वजन बढ़ने लगा, क्योंकि उसका भागना जो है वो 80% कम हो गया। दूसरा के जो घूमता रहता था, उसके बदले वो खाने के बाद एक ही जगह पे बैठा रहता था, उसका वजन बढ़ने लगा, उसकी स्फूर्ति कम हो गई, उसकी ताकत कम हो गई और उसकी जो रफ्तार थी वो भी कम हो गई। तो रफ्तार कम होने की वजह से, ताकत कम होने की वजह से उसकी शिकार करने की जो एबिलिटी थी, जो एक धारदार ताकत थी उसकी, वो भी कमजोर हो गई। तो अब वो जो 3 बार शिकार के पीछे भागता था और एक बार पकड़ लेता था, अब उसको 7 बार, 8 बार, 10 बार जब किसी शिकार के पीछे भागता है, तब गलती से एक शिकार पकड़ लिया। तो अब क्या होने लगा, शेर भूखा रहने लगा और धीरे 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 उसको अलग अलग बीमारियां पकड़ने लगी। उसके बॉडी में अलग अलग वायरस आने लगे, क्योंकि वो बैठा रहता है, बीमार रहता है। तो वो शेर बीमार हो गया और धीरे धीरे करके इतना बीमार हो गया कि अब वो दौड़ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। और इस सिचुएशन में क्या हुआ कि वो भूखा रहा, 1 महीना भूखा रहा और वो शेर मर गया। मर गया, ऊपर गया, भगवान के पास हिसाब हुआ कि भाई चलो, ये शेर है, इसने क्या किया क्या नहीं। बोला ये सब बाद में करो, पहले मुझे भगवान से मिलना है, मेरी एक कंप्लेंट। तो बोला चलो भाई मिल लेते हैं एक बार। तो भगवान के साथ मीटिंग हुई और वो भगवान को कंप्लेन करता है कि आपने मुझे मार क्यों दिया, मैं मर कैसे गया। तो बोला कि भाई अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, बहुत सिंपल बात है। आप खाना नहीं खाए क्योंकि आप शिकार करना बंद कर दिए। बोला मैं शिकार कर नहीं पा रहा, क्योंकि आपने अपनी फिजिकल कंडीशन को खराब कर दिया। आप ऐसी सिचुएशन में चले गए कि आप शिकार कर नहीं पा रहे, आपने ऐसा क्यों किया। बोलता है पहले मेरे सवाल का जवाब दिया, मैंने 1 महीना शिकार नहीं किया तो मैं मर गया। वो भेड़िए कितने जन्म से, कितनी पीढ़ियों से कोई शिकार नहीं करते, वो आज भी जिंदा है। तो भगवान ने उनको दिखाया कि देखो, आपने शिकार करना बंद कर दिया तो वो दूसरे के शिकार सिखा रहे, उनका तो काम हो रहा है। बोला ऐसा कैसा, ये कैसा भेदभाव, जो कभी शिकार नहीं करते वो जिंदा है, वो खा रहे, हम 1 महीना शिकार नहीं किया तो हम मर गया, ये भेदभाव कैसा। तो भगवान ने बोला कि देखो, वो दूसरे का जूठा खाते हैं। बोला ऐसा क्यों, क्योंकि वो भेड़िए है। बोला वो जिंदा इसीलिए है कि उनका जन्म इसीलिए हुआ है कि दूसरे का जूठा खाए, और तुम मर इसीलिए गए कि तुम्हारा जन्म शिकार करने के लिए हुआ था, जो तुमने बंद कर। तुमने देखा कि वो भेड़िए है, लेकिन तुम इस बात को भूल गए कि तुम तो शेर हो, तुम शेर हो, तुम शिकार कर सकते हो। वो भेड़िया है, वो नहीं कर सकता, वो अपना काम कर रहे, उनका जन्म हुआ है दूसरों का जूठा खाने के लिए, लेकिन तुमको तो मैंने शेर बनाया था। जब तुम शेर होने के बावजूद भी शिकार करना बंद कर दिए, खुद को भेड़ियों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिए, इसीलिए तुम्हारा मौत हो गया, तुम इस दुनिया को छोड़ के चले। दोस्तों कई सारे लोग इसलिए भी अपने काम को दूसरों को देख के मॉडिफाई करते, मैं इतना मेहनत करता हूं तो इस टीम को फायदा हो जाता है, मैं यहाँ पे जाता हूं तो इसको बेनिफिट हो जाता है। कुछ लोग मेरी टीम से लोग लेके चले गए दूसरी कंपनी वाले, वो दूसरी कंपनी वाले जो दूसरों की टीम से टीम लेते रहते हैं ना, उनका यही काम है, वो ये करते रहे। उससे आप अपनी टीम को खत्म कर देंगे तो वो किसी और की टीम से लेंगे। तो शेर जो है उसका एक, उसको शेर इसीलिए बनाया गया है कि वो शिकार के पीछे भागे, ताजा खाना खाए और अपने आप को शेर साबित करे। ठीक है, तो लीडर वो होता है जिसको लीडर अपने आप को साबित करना है, लीडर को लीडर की तरह काम करना चाहिए, दूसरे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए जिनके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है, जो लीडर बनना नहीं चाहते। तो आज की कहानी थोड़ी लंबी हुई, उसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही मजेदार कहानी है, काफी दिन से मेरे जहन में थी, एक बार मौका मिला तो आपके साथ शेयर किया। अच्छा, चलिए लीडरशिप की बात करते हैं और हम बात करेंगे, पहले एक टॉपिक पे बात करेंगे कि लीडर कौन है।
लीडर हम किसको कहते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा पहला, कि हम लीडर किसको कहेंगे, ठीक है, लीडर कौन। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा कि लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और तीसरा टॉपिक रहेगा कि एक लीडर कौन कौन से काम करता है जो हम लोगों को करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि लीडरशिप तो देखिए एक बहुत बड़ा दरिया है, इतना बड़ा दरिया है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, मैं अपनी बात को शुरू करूंगा एक जबरदस्त हकीकत से, जिससे मैं जानता हूं कि यहाँ पे जो 660 लोग जुड़े हैं उनमें से मेजोरिटी लोग इससे वाकिफ नहीं हो। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन, ये नाम हम सब लोगों ने सुना है, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, और उसके बाद भी उन्होंने दुनिया भर की चीजें खोजी है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं की है। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि बचपन में उनको बार बार स्कूल से निकाला जाता था, क्योंकि वो बार बार बहुत सारे सवाल पूछते थे, वो इतने सवाल पूछते थे कि पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता था। और ये तब की बात है जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, कोई कॉलेज की बात नहीं कर रहा। तो टीचर जो है वो उनके माता को बुलाते थे और कंप्लेन करते थे कि आपका बच्चा बहुत सवाल पूछता है। तो उनकी माता कहती है तो अच्छी बात है। बोला नहीं, अच्छी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात भी परेशानी है ना, हम पढ़ाएंगे कैसे। तो एक बार बुलाया, दूसरी बार बुलाया, तीसरी बार उनको नोटिस दे दिया और चौथी बार स्कूल से निकाल दिया कि आपका जो बच्चा है वो मंद बुद्धि है, ये नॉर्मल बच्चों के स्कूल में ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर बात पे सवाल पूछते। तो ऐसा सवाल पूछेगा तो हम दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे, तो स्कूल से निकाल दिया। उसकी माता ने बोला कि ठीक है भाई, चलो हम दूसरे स्कूल में दाखिला कराए। दूसरे स्कूल से 1 साल में निकाल, तीसरी स्कूल में दाखिला कराया, वहां से 3 महीने में निकाल दिया। तो जब 3 स्कूल से निकाला गया तो उनकी माता ने सोचा कि ये 3 स्कूल गलत है, सारे के सारे टीचर गलत है, मेरा बच्चा गलत नहीं। सवाल पूछना कभी भी गलत चीज नहीं होती है। उन्होंने अपने बच्चे को घर पे पढ़ाना शुरू किया, और उसकी एक ही क्वालिटी को उन्होंने जिंदा रखा कि तू सवाल पूछ, तू कितने भी सवाल पूछ सकता है। और वो व्यक्ति आगे जाके अनगिनत पेटेंट्स उसके नाम है, वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बना कि आज हम लोग अपने दादा के दादा के दादा के दादा का नाम नहीं जानते, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन का नाम जानते हैं, और आज से 1000 साल बाद भी लोग जानेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लीडरशिप की एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो उसकी माँ के अंदर, जिसने वो चीज देखी जो दुनिया नहीं देखती। लीडर वो होता है जो वो चीजें देखता है जो दुनिया नहीं देख पाती अपनी टीम के अंदर, अपने लोगों के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन, जब ये नाम आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में क्या चित्र आता है, आपको क्या दिखाई देता है? ठीक है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर को आपको सीधा दिखा देगा एक आदमी 6 मार रहा है, 4 मार रहा है, उसके हाथ में बल्ला है, क्रिकेटर, ये आपके दिमाग में चित्र बनता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा लता मंगेशकर, तो आपके दिमाग में चित्र बनेगा कि एक एक ज्यादा उम्र की एक महिला है जो सिंगर है, लगभग ज्यादातर केस में सफेद साड़ी पहनी है, और वो किसी माइक के सामने गाना गा रही है। तो मेरा आपसे सवाल है कि थॉमस अल्वा एडिसन, ये शब्द जब आपके दिमाग में आता है, ये नाम जब आपके दिमाग में आता है, तो आपके दिमाग में क्या चित्र आता है? जो भी कहना चाहते हो अपने हाथ के ऊपर करें, जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहते हो अपने हाथ के ऊपर। चलिए, राखी मैडम ने हैंड रेस किया है, मैं मैडम से कहूंगा एक बार अनम्यूट करने के लिए। सर, बल्ब का चित्र आता है दिमाग में पहले। बल्ब दिखता है या साइंटिस्ट दिखता है, क्या दिखता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। माने साइंटिस्ट साइड में होता है, बल्ब बल्ब भी होता है। मतलब एक ऐसा चित्र आता है कि एक साइंटिस्ट है, और वो कैसा दिखता है साइंटिस्ट वो आपके बाल बिखरा हुआ, इमेजिनेशन में? बाल बिखरा बाल हुआ, बिखरा हुआ है, और दाढ़ी मूछ है ऐसे। लंबी सी दाढ़ी है, चश्मा कुछ पहना हुआ। चश्मा पहना है, और वो बल्ब के ऊपर कुछ काम कर रहा है, इसी टाइप का ना? ठीक है, वेरी गुड, जी सर। थैंक यू थैंक वेरी मच मैडम, धन्यवाद। हम एक आध और लोगों से बात करेंगे। एक बार सुधीर कुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। सुधीर कुमार जी, आप बताइए क्या माय बात डियर है मॉर्निंग आपके सर। दिमाग? मारी चंदमोनी सर। सर सेम सिचुएशन है, जैसे कि मैं बचपन में ही पढ़ा था उनको बुक में कि थॉमस एल्वा एडिसन कोई वैज्ञानिक है जो बहुत दिनों से लगभग माने 10-20 साल से वो तैयारी में थे कि ये बल्ब को हमको जलाना है, रात को दिन में बदलना है। तो बहुत प्रयास कर रहे थे और 1000 बार 999 बार वो असफल हो गए थे, लेकिन 10वां 1000 बार में वो सफल हो गए थे। तो इसी तरह से हम जानते हैं उनको सर। नहीं, आप कैसे जानते हैं, मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल है आपके दिमाग में चित्र क्या आता है जब आप चित्र थॉमस है अल्वा कि वो एडिसन? साइंटिस्ट है और अपने काम में बिल्कुल मगन में लगन में लगे हुए हैं कि जब तक इस काम को करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे तब मन में तक आता छोड़ेंगे नहीं, तब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ना?
जी सर। बढ़िया बढ़िया, चलिए आपने भी अच्छे से बताया कि भाई हम जो है इस प्रकार का चित्र हमको दिखता है। एक आध और व्यक्ति से हम लोग सुनते हैं, फिर मैं अपने टॉपिक पे फिर आता हूँ। मैं एक बार चाहता हूँ श्वेता मैडम से पूछूंगा। मैडम आपके दिमाग में क्या चित्र आता है, थोड़ा बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा मॉर्निंग सर। सर मेरा दिमाग में वही चित्र अभी आ रहे हैं कि एक ही घर में वो अकेले बैठ के प्रयास कर रहे हैं, फिर असफल हो रहा है, फिर से प्रयास कर रहे हैं, और कोई दिमाग में उनका नहीं आ रहे हैं। एक ही चित्र उनको आया है, कब इनमें सफल होगा। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एक ही रूम में। खूब बालो, खूब बालो। थैंक यू वेरी मच मैडम। अच्छा, अभी मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आप सबने, आप देखिए ये जो इमेज है ना, ये सबके दिमाग में। मैंने 2-3 लोगों से बात की, अगर बाकी के 700 लोगों से बात करूंगा तो यही चित्र है, लेकिन ये सब झूठ। थॉमस अल्वा एडिसन के पास 800 साइंटिस्ट की टीम थी और उन्होंने बहुत से आविष्कार किए हैं। उसमें से एक है इलेक्ट्रिसिटी। उनकी खुद की एडिसन कंपनी थी जिन्होंने उसको लेके बड़ा बिजनेस भी किया, और इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने में 800 लोगों का हाथ था। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आता है, थॉमस अल्वा एडिसन पागलों की तरह बल्ब बना। उनके पास उस टाइम की सबसे लेटेस्ट लैब, और उस टाइम पे इस टॉपिक पे लगभग 20 से 22 साइंटिस्ट काम कर रहे थे, अलग, जो थॉमस अल्वा एडिसन से अलग थे, बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। और थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बना दिया तो उसके कुछ ही समय के अंदर और कई सारे साइंटिस्ट ने भी इस चीज को आविष्कार कर दिया। तो मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, आज का टॉपिक तो लीडरशिप है। मैं आपको थॉमस अल्वा एडिसन की बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन बनने के लिए एक टीम की जरूरत थी दोस्तों। हमें लगता है कि एक पागल सा आदमी जिसके लंबे लंबे बाल है, लंबी लंबी दाढ़ी है, उसके कपड़ों का उसको ठिकाना नहीं है, खाने पीने का ठिकाना है, वो एक बल्ब को बना रहा है। ऐसे नहीं होता है। उन्होंने एक अद्यतन लैब बनाई थी जिसमें कई सारे साइंटिस्ट कितने साल से कई सारी चीजों की खोज कर रहे थे, और इस तरीके से एक टीम की मदद से उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर जिंदगी में जीतना है, दुनिया में जितने भी लोग जीते हैं, कहते हैं कि अगर आपको राजा बनना है ना, तो आपको सैनिकों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। एक राजा की ताकत इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके पास कितने पावरफुल सैनिक। एक राजा कितना भी ताकतवर है, वो कितना भी पावरफुल है, उसको तलवार चलाना कितना अच्छा आता है, उसको युद्ध करना कितना अच्छा आता है, लेकिन वो सामने वाली पूरी की पूरी फौज को हरा नहीं सकता। लेकिन एक राजा कभी युद्ध में जाते नहीं थे। आपको मैं बताऊं, राजा जो है वो पीछे हाथी में बैठ के नजारा देखते थे खाली। बहुत ही रेयर केस में राजा युद्ध में जाते थे, क्योंकि एक सैनिकों की फौज होती है, सबसे पहले वो जमीन पे चलने वाले, तलवार और भाला लेके चलने वाले। उनके पीछे वो सैनिक होते थे कि जो उनके सूबेदार होते थे, उनको ऑर्डर देने वाले। उनके पीछे घोड़े वाले सैनिक होते थे, उनके पीछे हाथी वाले सैनिक होते, उनके पीछे टैंक वगैरह, फिर जाके राजा जो है वो देखते थे। तो अगर हमको जिंदगी में राजा बनना है तो हमको एक फौज खड़ी करनी पड़ेगी, सैनिकों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। अगर हमको जिंदगी में लीडर बनना है तो हमको टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहली चीज है। आप चाहे माई रिसर्च कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको एक सक्सेसफुल होटल चलाना है तो वहां पे भी उस होटल को चलाने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। अगर आपको एक क्रिकेट टीम को जीतना है तो वहां पे भी 11 खिलाड़ी चाहिए आपके पास, आप अकेले नहीं जीत सकते। ठीक है, तो टीम सबको बनाना पड़ेगा। और टीम कौन बना सकता है, लीडर बना सकता है। टीम कब बनती है, टीम कब बनती है, मैं 2 सवाल और पूछूंगा, लीडर कौन है और टीम कब बनती है। ठीक है, आप लोग थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और मैं ज्यादा चीजें आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। टीम कब बनती है, और उससे पहला सवाल है कि लीडर कौन, आपके हिसाब से लीडर कौन, लीडर मतलब कौन। जो भी जवाब देना चाहते हो हाथ को ऊपर कीजिए, आपके हिसाब से लीडर कौन है। और लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, यहाँ पे है सोमेन सर है। सोमेन सर आप एक बार अनम्यूट कीजिए, सोमेन भौमिक। लीडर कौन है सोमेन जी? लीडर वही होता है जो उसके साथ कुछ आदमी को वो मेंटेनेंस करता है और उसका दुख दर्द सब कुछ समझ के उसका ड्रीम को पूरा करने में हमेशा बिजी रहता है, और उसको मतलब जब तक हमेशा न खड़ा बिजी हो रहता वो है। हमेशा चैलेंजिंग लेता है। चलिए, आपने 4-5 वर्ड बता दिए, मुझे कोई एक ही पॉइंट जानना है सर। अगर ये 5 में से कोई एक चीज आप कहेंगे, कोई एक ही चीज बताइए कि ये लीडर। लीडर टीम को सक्सेस कर रहा था, मतलब जो टीम का सपना को सक्सेस करता है उसी को लीडर कहा जाता है। अच्छा, चलिए, खुद यहाँ पे लीड भी आपने और 2 टीम बताए। टीम
ठीक है सर, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। सौमिन सर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना बात यहाँ पे रखा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार म्यूट पे भी चाहें सर। और मैं कुछ लोगों से बात करूंगा कि लीडर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा रोबिन जी से। रोबिन जी, आप एक बार रोबिन सिंह अनम्यूट तुमसे करेंगे मारा था रोबिन? बात में ठीक है। जी सर, हमारी सरकार को मॉर्निंग सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर, सर बताइए सर। लीडर, हाँ जी, लीडर टीम को लीड करना सबसे पहले खुद काम करने की कोशिश, मतलब खुद काम करके दिखाता है, उसके बाद उस रास्ते पे चलाने के लिए टीम को प्रेरित करता खुद करके दिखाता है, फिर टीम को उस रास्ते पे लेके जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, अच्छे से बताया आपने। मैं एक आध और व्यक्ति से बात करूंगा लीडर पर, लेकिन मुझे जो जवाब चाहिए वो अभी तक आया नहीं, इसीलिए मैं बार बार जा रहा हूँ। सुचित्रा मैडम से एक बार बात करते हैं कुछ बिहार से। सुचित्रा मैडम, आप बताइए लीडर कौन है? লিডার যে ব্যক্তি লিড করে সে হচ্ছে লিডার, দলনেতা। जो लीड करते हैं वो लीडर। आपने एक लाइन में बताया, अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच मैडम। लेकिन वो आंसर नहीं है जो मुझे चाहिए। चलिए, अभी हमें टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करूंगा। लीडर वो है जिसको कोई फॉलो करे। बहुत सिंपल बात है। आप सबने बताया वो सब कुछ ठीक है कि जो लीड करता है, जो अपनी टीम के बारे में सोचता है, जो अपनी टीम को सफल बनाता है, जो लोगों के दुख दर्द को समझता है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा कि लीडर कौन है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जिसको कोई फॉलो करे। अगर आप बहुत बड़ी रैंक पे है, आपको लगता है बहुत बड़े लीडर है, आपकी इनकम भी अच्छी है, आपकी टीम भी बहुत बड़ी, लेकिन एक भी व्यक्ति आपकी टीम में आपको फॉलो नहीं करता, तो आप बस टहल रहे दोस्त, आप एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, हकीकत कुछ और। तो लीडरशिप की एक ही डेफिनेशन है, लीडर वो है जिसको कोई फॉलो करे। जिसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं वो बड़ा लीडर है, जिसको थोड़े से लोग फॉलो करते हैं वो छोटा लीडर। ठीक है, आप कितने बड़े लीडर है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं? अगर आपको कोई भी फॉलो नहीं करता, तो अभी आपको लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत है। अभी तक हम लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सवाल खुद को ये पूछना है कि क्या मुझे कोई फॉलो करता है? अब फॉलो करने का मतलब क्या है कि जो मुझे दिल से मानता हो, जिसका मेरे अंदर एक बिलीफ हो कि अगर इस व्यक्ति की बात मानूंगा तो मेरा सपना पूरा हो, अगर इस व्यक्ति की बात मानूंगा तो मैं अपनी जिंदगी में वहां पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं पहुंचना चाहता। ठीक है, तो लीडर वो है जिसको कोई फॉलो करे। आपको कितने लोग फॉलो करते हैं? और मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि माय रिचार्ज जो है वो पैसे कमाने का बिजनेस नहीं, वो लोग कमाने का। आपने कितने लोग कमाए? अगर आपने 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग कमा लिए, लोग कमाने का मतलब क्या है कि सर ये व्यक्ति मुझे पूरी तरीके से फॉलो करता है, मैं जो भी कहूंगा वो मेरी बात को मान लेगा। उसको मानना पड़ेगा, वो क्यों नहीं मानेगा ये बातें नहीं, वो अपनी मर्जी से उस बात को मान रहा है, तो वो व्यक्ति मुझे फॉलो कर रहा है। मैंने कहा कि भाई आपको वर्कशॉप में आना तो वर्कशॉप में आएगा, आपको दिल्ली जाना तो दिल्ली आएगा, आपको मीटिंग में आना तो मीटिंग में आएगा, आपको सूट पहनना तो आपने सूट खरीद लिया, आपको स्टेज पे जाना तो आप स्टेज पे चले गए, आपको प्लान दिखाना तो उन्होंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया। मतलब वो मुझे फॉलो करता है। बहुत से लोगों की दिक्कत क्या है कि सर मेरी टीम मुझे फॉलो नहीं करती। तो फॉलो नहीं करती, यहाँ पे दिक्कत हमारे अंदर है। कहते हैं कि धूल अगर चेहरे पे है तो आईना साफ करने की जरूरत नहीं। आईना कितना भी साफ करते रहो, चेहरे पे जब तक धूल लगी है तब तक वो चेहरे को गंदा ही दिखा है। आपको साफ खुद को करने की जरूरत है। तो लीडरशिप का मतलब है कि जिसको दुनिया फॉलो करे वो लीडर। अब लीडर बने कैसे? लीडर बने कैसे? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आप लीड करना स्टार्ट करें। कहां से शुरू करेंगे? टीम को लीड कैसे करें ये तो बाद में आता है दोस्त। सबसे पहले खुद को लीड करना शुरू करें, अपनी जिंदगी को लीड करना शुरू करें, अपने विचारों को लीड करना शुरू करें। क्या आप अपने नेगेटिव थिंकिंग के गुलाम हैं? अगर उसके गुलाम हैं तो आप दुनिया के लीडर कैसे बने? क्या आप अपने थॉट प्रोसेस को लीड करते हैं? क्या आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या सोचना है? क्या आप अपने माइंडसेट को लीड करते हैं? सबसे पहले अपने विचारों को लीड करना शुरू करना पड़ेगा दोस्त। और विचारों को लीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। आपका दिमाग दुनिया का सबसे तेज चलने वाला एक वाहन है, एक साधन है। जैसे एरोप्लेन को 1 घंटे के सफर में वो 800-900 किलोमीटर का दूरी तय कर सकता है। फाइटर प्लेन उससे ज्यादा, शायद वो 1 घंटे में 2000 किलोमीटर का दूरी तय कर पाते होंगे। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, अगर मैं गलत हो तो मुझे माफ कीजिएगा।
उसके बाद मिसाइल्स आते होंगे, शायद वो उससे भी तेज चलते होंगे, लेकिन ये सारी चीजों से तेज है हमारा दिमाग। हम 1 सेकंड के अंदर चांद पे जा सकते हैं। हम 1 सेकंड में यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका जा सकते हैं। हम 1 सेकंड में यहाँ पे बैठे बैठे दूसरे ग्रह की बात कर सकते हैं। तो इंसान का दिमाग सबसे तेज चलने वाला एक मशीन है, और हमारा दिमाग का काम है थॉट्स को क्रिएट करना। तो हमारा दिमाग जो है वो ऐसा माना जाता है कि 75,000 से लेके लगभग 80-90 हजार विचार एक दिन में क्रिएट करता है। एक दिन में 75,000 थॉट्स आते हैं। तो सबसे पहले आप खुद को पूछिए कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं क्या? देखिए, एक है बाहर की तरफ जीना, एक है अंदर जीना, अंदर देखना, अंदर झांक के देखना। हम दुनिया भर के लोगों को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने ये किया, उसने ये किया, अपलाइन ये कर दिया, सिस्टम ये कर दिया। लेकिन एक बार खुद को झांक के देखो कि मेरा विचार, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मुझे जब नेगेटिव थिंकिंग आती है तो मैं क्या करता हूँ? क्योंकि हम क्या करते हैं, एक विचार आया, वो हमारे दिमाग में एक चित्र क्रिएट करता है। वो चित्र जो है वो एक इमोशन क्रिएट करता है। वो उस इमोशन की वजह से फिर दूसरा विचार क्रिएट होता है। अब नेगेटिव थॉट आया तो नेगेटिव पिक्चर क्रिएट होगा, नेगेटिव पिक्चर नेगेटिव इमोशन को क्रिएट करता है, और उसी इमोशन से फिर अगला विचार जन्म लेता है। तो नेगेटिव इमोशन फिर नेगेटिव थॉट को ही क्रिएट करता है, नेगेटिव थॉट फिर नेगेटिव पिक्चर क्रिएट करेगा, और उससे फिर और उस इमोशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, और ऐसे करते एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जैसे एक चेन रिएक्शन होता है, और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से हम नेगेटिविटी में डूब जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को लीड करना है। आपका दिमाग वही विचार आपको देता है जो आप उसको देते हैं। आपका दिमाग एक खेत जैसा, एक जमीन जैसा है। उस जमीन में से वही अनाज उगता है जो अनाज आपने उगाया हुआ। अगर आप उसमें चावल उगाया है तो वहां से आप फिर गेहूं या बाजरी उगने का उम्मीद मत कीजिए, वहां से चावल ही निकलेगा। तो आप अपने दिमाग को जिस प्रकार का इनपुट देते रहते हैं, सुबह जूम मीटिंग में आते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसमें से पॉजिटिव थॉट्स आपको क्रिएट करके देगा। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी को अगर लीड करना है तो अपने दिमाग को लीड करना सीखिए। लीडर का मतलब है अपनी जिंदगी को लीड करना। क्या मैं अपने थॉट प्रोसेस को लीड करता हूँ? जब मुझे नेगेटिव थिंकिंग आता है तो क्या मैं शांति से बैठ जाता हूँ? क्या मुझे पता चलता है कि ये अभी नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, मुझे इसके ऊपर काम नहीं करना है? ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अगर ये अवेयरनेस आपके अंदर आई तो आप अपने ही विचारों को रोक सकते हैं, आप अपने ही विचारों को बदल सकते हैं। जैसे आपको बहुत गुस्सा आया, उसी वक्त पे आपके सामने एक छोटा बच्चा मुस्कुराएगा तो आपका गुस्सा चला जाएगा, आप पूरी तरीके से डाइवर्ट। तो दिमाग को डाइवर्ट किया जा सकता है, दिमाग को रोका जा सकता है, दिमाग को बदला जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, आप एक कॉमेडी मूवी देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, तो आपने जानबूझ के अपने दिमाग को खुशी दी है। दूसरा है कि अपने परिवार को लीड करना सीख। आपके परिवार में आपकी वैल्यू क्रिएट करना सीख। बहुत से लोग हैं, बोलता है सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा काम नहीं चलता। मैं पूछता हूँ आपके मम्मी पापा को पता है माई रिचार्ज करते? बोला वो बहुत नेगेटिव, उनसे मैं माई रिचार्ज की बात ही नहीं करता। बात करो, उनके साथ बैठो। आप अपने परिवार को पॉजिटिव नहीं कर पाओगे, दुनिया को कैसे कर पाओगे? आपके पति, आपकी पत्नी, उनको पता होना चाहिए कि आप किस बिजनेस, उनको पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। आप उनके लिए ही काम कर रहे हो, उनके ही सपने पूरे करने के लिए कर रहे हो। तो उनको पॉजिटिव करने के लिए, उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए, भले ही वो बिजनेस ना करे लेकिन एटलीस्ट वो बैक ऑफ द माइंड आपको सपोर्ट करे कि यस आप जो भी करो बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप उसको कीजिए। वो आपको एक पॉजिटिव रिप्लाई दे। जब आप रात को 11 बजे होम मीटिंग करके घर पे आए, आपकी पत्नी मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोले और उसको लगे कि मेरा पति इतनी मेहनत कर रहा है मेरे परिवार के लिए, प्राउड फीलिंग हो, ना कि वो झगड़ा करने बैठ जाए कि रोज इतना लेट आते हो, पैसा तो क्या आ रहा है तुम। तो वहां से क्या होगा कि आपकी एनर्जी ड्रॉन होना शुरू हो जाती है, आपका टायर पंचर होना शुरू हो जाता है। तो पहला है, मैंने बोला ना लीडर कैसे बने, तो उसका पहला स्टेप है खुद अपने आप को लीड करें, अपनी जिंदगी को लीड करें, उसके लिए अपने विचारों को लीड करें। दूसरा स्टेप है अपने परिवार को लीड करें, अपने परिवार में अपने विचार शेयर करें, अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ बैठ के बताया कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो और आप इस बिजनेस को करके क्या करना चाहते हो, उनके लिए क्या करना चाहते हो, परिवार के लिए क्या करना चाहते हो, आपका मकसद क्या हो, और उस मकसद में उनका सपोर्ट कितना जरूरी है ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी। अपने विचारों को लीड करें, अपने परिवार को लीड करें, उसके बाद अपनी टीम को लीड करना शुरू करें। अगर आपकी टीम में एक व्यक्ति है तो आप एक व्यक्ति के लीडर हैं, और अगर आपकी टीम में 1 लाख लोग हैं तो आप 1 लाख के लीडर। लीडरशिप इस साइज से डिसाइड नहीं होती है कि आपकी टीम में कितने लोग। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं एक बार टीम खड़ी कर दूंगा फिर लीडर बनता हूँ, एक बार मैं डायमंड डायरेक्टर बनूंगा ना सर फिर लीडर बनूंगा, एक बार मैं सूट खरीद दूंगा फिर लीडर बनूंगा सर।
एक बार मैं स्टेज पे बोलूंगा फिर लीडर बनूंगा, एक बार मुझे 50,000 इनकम आई तब तो लीडर बनेंगे, मैं थोड़ी लीडर हूँ। बहुत से लोग तो खुद को लीडर मानते ही नहीं। भाई लीडरशिप कोई कैप्सूल नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है जो आपको लगा दिया जाएगा, चलो भाई इसको टीका लग चुका है, सर्टिफिकेट देखो, दे दो इसको, सेकंड डोज लग गया, थर्ड डोज, बूस्टर डोज लग गया, इसको एक ही दिन में लग गया, कल नहीं लगा था आज लग गया, सर्टिफिकेट मिल गया। ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई इंजेक्शन लगा दिया आप लीडर बन गए। आप जब तक खुद को लीडर नहीं मानेंगे कि यस मेरे अंदर लीडर बनने की काबिलियत है, मैं लीडर बन सकता हूँ और मैं एक लीडर हूँ, तब तक लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकती। बहुत से लोगों का तो यही थॉट, नहीं सर मैं तो लीडर नहीं, हमारे अपलाइन लीडर, हमारे सर लीडर, वो लीडर, हम तो नहीं। तो जब तक आप खुद को ये कहेंगे कि आप लीडर नहीं है, तब तक लीडरशिप डेवलप नहीं करेंगे। अपनी टीम को लीड करना शुरू करें। आपकी टीम में एक व्यक्ति है तो आप एक के लीडर हैं, उसको प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं, वो नेगेटिव लोगों से उसको कैसे बचाना है, उसकी डायरी दिलाना, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या डिफरेंस? चंद्रयान 2 में सब कुछ सही हुआ, लैंडिंग सॉफ्ट नहीं हुई। मतलब वो लैंडर जो चांद की सतह पे जो उतर रहा था वो धड़ाम से गिरा और वहां पे सब कुछ बर्बाद हो। छोटी सी गलती, छोटी सी चीज, मतलब कितने सालों की मेहनत और आखिरी 2 मिनट का खेल बिगड़, 2 मिनट का खेल, और पूरा का पूरा मिशन जो है वो एक तरीके से सफल नहीं हुआ। लेकिन वहां से सीखा और भी आगे बढ़े, और देखिए 3 में वो सही कर दिया। छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी। लीडर का मतलब आपके दिमाग में, अभी मैं आपको पूछूंगा ना कि आपके आपके दिमाग में लीडर सोच के आपके दिमाग में क्या चित्र आता है, तो आप क्या बोलेंगे? टाइम नहीं है वरना मैं पूछता आपको। आप बोलेंगे सर वो व्यक्ति जो सूट में, वो व्यक्ति जो स्टेज पे से माइक पकड़ के खड़ा, वो व्यक्ति जिसके सामने 1000 लोग खड़े, वो व्यक्ति जिसको लोग जो है वो माला पहना, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। हमारे दिमाग में ये सब मिथ है कि लीडर वो है जिसके पास गाड़ी है, वही लीडर है। जिसके पास गाड़ी नहीं वो लीडर नहीं। मेरे पास गाड़ी नहीं तो मैं लीडर कैसे बन सकता? लीडर वो है जिसके सामने 2000 लोग बैठे, मतलब मैं तो 20 लोग को समझाता हूँ, तो मैं कैसे लीडर? हमने कुछ चीजों को सॉर्टेड कर दिया, कुछ चीजों को मान लिया है, ठीक है ना? तो वो चीजें हमको पूरी तरीके से ब्रेक करनी पड़ेगी कि लीडरशिप का मतलब यही नहीं है कि 2000 लोग है उसके सामने बोल रहे हैं वही लीडर। अगर मेरे सामने 2 लोग हैं और उन 2 लोगों को मैं दिल से मदद कर रहा हूँ और मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि मैं इन लोग का लीडर बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, तो मैं भी लीडर। अगर मैंने अच्छा सा शर्ट पहना है, बढ़िया सी टाई पहनी है, सूट नहीं है मेरे पास अभी, तब भी मैं लीडर। मैं कोई रॉयल्टी रैंक में नहीं हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन 4 लोग मुझे फोन करते हैं, मेरा फोन उठाते, तो मैं लीडर हूँ। मैं जब अपने घर में बैठता हूँ, अपने माँ बाप के साथ अपने विचारों को शेयर करता हूँ, अपने बिजनेस के बारे में बताता हूँ, जब मैं किसी व्यक्ति को अपने माई रिचार्ज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्राउड फील करके बात करता हूँ, तब मैं एक लीडर हूँ। भले ही मेरे सामने 2000 लोग के सामने स्टेज पे नहीं बोल रहा हूँ, भले आज मुझे बोलने में डर भी लगता है, भले ही आज मैं जब स्टेज पे जाने की बात आती है तो मुझे पसीना आ जाते हैं, मेरे पैर कांप जाते हैं, लेकिन एक दिन मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि मेरे अंदर वो लीडरशिप स्किल है। बिलीव आपको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, क्या आप अपनी टीम से बात करते हैं? क्या आप अपनी बातों में रेगुलर है? क्या आप अपने समय पे पहुंचते हैं? जैसे आपने किसी टीम को बोला कल सुबह 9 बजे फोन करूंगा, तो क्या आप 9 बजे फोन करते हैं? जैसे आपने अपनी अपलाइन को कहा कि मैं आज शाम को आपको फीडबैक दूंगा, तो क्या आप अपनी बात को रखते हैं? अपनी जो बात है, कमिटमेंट है, उसके ऊपर खरे उतरते हैं? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। मैंने आपको बोला कि मैं आपको सुबह 9 बजे फोन करूंगा, मैंने सुदीप दास को बोला हुआ है कि मैं आपको कल सुबह 10 बजे 3 पीपीटी दूंगा, तो मैं दे दूंगा आज, मुझे याद है, सुबह 7 बजे भी याद है मुझे, ठीक है? तो ये लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना? तो वो छोटी छोटी चीजें हम लोग अगर करना शुरू कर देंगे तो हम लीडर बन सकते हैं। तो लीडर बनना है तो पहले अपने दिमाग को लीड कीजिए, मैं एक बार रिपीट करूंगा। दूसरा, अपने परिवार को लीड कीजिए। तीसरा, अपनी टीम को लीड कीजिए। लेकिन ये तीनों चीजें से पहले खुद बिलीव कीजिए कि यस मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। अगर मुझे कोई व्यक्ति कोई भी सवाल पूछता है, सर मैं क्या ये सीख सकता हूँ, वो सीख सकता हूँ, मेरा तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कुछ भी सीखा जा सकता है, कुछ भी, आप कुछ भी सीख सकते हो। आप साइंस को सीख सकते हो, आप अकाउंट को सीख सकते हो, आप लीडरशिप को भी सीख सकते हो। लीडरशिप एक सब्जेक्ट, अच्छी बात क्या है, लीडरशिप एक सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट, जैसे साइंस एक सब्जेक्ट, ऐसे लीडरशिप एक सब्जेक्ट। तो जैसे मैथमेटिक्स को सीखा जा सकता है, उसमें मास्टरी हासिल की जा सकती है, इसे लीडरशिप भी सीखा जा सकता है, उसमें भी मास्टरी हासिल की जा सकती है, ठीक है?
तो ये सारी चीजें अगर हम लोग करना शुरू करेंगे तो हम लोग लीडर डेफिनेटली बन सकते हैं। अब मैं कुछ चीजें कि लीडर क्या करता है, जो आज की मीटिंग का कुछ हमको कंक्लूजन भी लेके जाना पड़ेगा, सिर्फ हम लोग इन्फॉर्मेशन पे बातचीत नहीं कर सकते कि अब हमें करना क्या। मतलब मेरे हिसाब से एक लीडर जो है वो क्या क्या करता है उसके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ बड़ी बड़ी भी बातें, वो भी आपके सामने रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि 10 पॉइंट आपके सामने रख सकूं। तो जैसे कि लीडर क्या करता है, सबसे पहले लीडर जो है वो प्लानिंग कर, वो कोई भी काम को करने से पहले प्लानिंग कर। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लीडरशिप की तरफ आगे बढ़े। महीने की पहली तारीख को पूरे महीने का प्लानिंग, इस महीने में कितने लोगों को ज्वाइन करूं, इस महीने में कितने प्लान दिखाऊं। देखिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक फर्क हमको समझने की जरूरत है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। लीडर जो है ना वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो एफर्ट्स के ऊपर फोकस करता है। मैं जब भी लोगों को जब प्लानिंग करने की बात करता हूँ, जब टारगेट की बात करता हूँ, तो ये अवश्य बताता हूँ कि आप टारगेट सेट कीजिए या आप प्लानिंग कीजिए एफर्ट्स का, रिजल्ट्स का ना करें। जैसे आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे इस महीने 10 लोग को ज्वाइन करना, ये मेरा टारगेट। अब इस टारगेट को आप एफर्ट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे आपको पता है कि एक आदमी को जोड़ने के लिए आपको कितने प्लान देना है, सबका अलग अलग कॉन्फिडेंस है, सबका अलग अलग सिस्टम है। कोई बोलता है सर मैं तो नया नया प्लानर हूं, तो मुझे तो एक आदमी को जोड़ने के लिए 5 से 6 लोग को प्लान दिखाना पड़ता है। कोई बोलता है सर मुझे अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अगर 4 लोग को प्लान दिखाऊं तो एक आदमी जुड़ जाए। कोई बोलता है सर मैं 3 प्लान दिखाऊं तो एक तो जुड़ ही जाए। कोई बोलता है सर मैं तो हर दूसरे व्यक्ति को जोड़ दूं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आपने टारगेट लिया कि मुझे 10 लोग को ज्वाइन करना है, तो 10 लोग को ज्वाइन करने के लिए आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी उसको ढूंढो। आपको एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा, 10 को ज्वाइन करने के लिए आपको प्लान कितने दिखाने पड़े। तो आपने बोला सर 30 प्लान दिखाने। तो पहला आपका टारगेट क्या था कि मुझे 10 ज्वाइनिंग करनी। अब इस टारगेट को कन्वर्ट कर दो कि मुझे 30 प्लान दिखा, ज्वाइनिंग का दिमाग से निकाल, क्योंकि ये बात फाइनल है, अगर मैं 30 प्लान दिखा दूंगा तो 10 ज्वाइनिंग हो ही जाए। ठीक है, तो लीडर क्या करता है, प्लानिंग कर। तो प्लानिंग किस चीज की, एफर्ट्स की। आप एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को, और इसको और अच्छे से अगर करना है ना तो इसको और अच्छे से ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि पहली तारीख को 1 से 10 तारीख तक का ही प्लानिंग करें, फिर 11 तारीख को 11 से 20 तक का प्लानिंग करें, और 21 तारीख को महीने के अंत तक का। इसको 3 टुकड़ों में करें। क्योंकि हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, वो एक चीज बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, मुश्किल से मुश्किल काम को अगर टुकड़ों में बांट दिया जाए तो आसान। ये जो चंद्रयान गया है उस प्रोसेस के कितने टुकड़े हुए हो, सब टुकड़े अलग अलग टीम को दिए होंगे, तब जाके एक प्रोसेस बना। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने बोला कि थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के ऊपर ऐसे बैठा है, ऐसे खड़ा है, इसको कैसे चालू करो, ऐसे नहीं होता है। उसकी बहुत सी प्रोसेस होगी, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो आप टुकड़ों में बांट दीजिए, क्योंकि हम लोग का एक इंसान का एक नेचर है कि पहली तारीख का टारगेट है वो तीसरी तारीख को भूल जाता है, चौथी तारीख को, क्योंकि हमको लगता है अभी तो पूरा महीना बाकी। इसीलिए लोग जब ये बोलते हैं ना मैं अगले 5 साल में ये करूंगा, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। लेकिन जब आदमी बोलता है सर अगले 3 महीने में ये करने जा रहा है, तो उसके पास कुछ प्लानिंग है, कुछ सोचा है उसने। वो 5 साल वाला तो बोलता है वो तो अभी तो 5 साल है, देखेंगे उसको। इसीलिए इसको 1 से 10 तारीख का प्लानिंग करें, और इसको और अच्छे से कर सकते हैं। आप अगले 3 दिन का प्लानिंग कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। आज पहली तारीख है, मुझे 3 तारीख तक इतना कर दो, फिर 4 तारीख को 6 तारीख तक का, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे जैसे 10 दिन का प्लानिंग है तो इस 10 दिन में कितने होम मीटिंग्स करनी। एफर्ट्स का, रिजल्ट का टारगेट नहीं, एफर्ट्स का। मीटिंग कितनी करूंगा, कितने लोगों की लिस्ट बिल्डिंग करूंगा, कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊंगा, कितने लोगों को मैं प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज दूंगा, मुझे खुद कितना गेन करना है इस 10 दिन। तो बहुत से टारगेट हो सकते हैं। लीडर की पहली क्वालिटी, वो प्लानिंग करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, लीडर लोगों के अंदर वो देखता है जो वो खुद भी नहीं देख पाता। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपकी जो टीम है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो करोड़पति बन सकते, उसको नहीं पता कि उनके अंदर क्या क्या पोटेंशियल।
आपको उनके अंदर वो पोटेंशियल देखना पड़ेगा जो वो भी नहीं देख पाए। मैं कई बार लोगों के अंदर ये देखता हूं और मैं कभी मिस नहीं करता उनको ये बताने कि आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरे 19 साल के अनुभव से मैं बता सकता हूं कि आप इस बिजनेस में एक दिन बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे। मुझे अंदर से फीलिंग है, मुझे जब दिखता है तो मैं बताता, मैं हर किसी को ये नहीं कहता, ठीक है ना। हर किसी को कहना तो फिर ये तो झूठी तारीफ होगी, झूठी तारीफ का कोई मतलब, हमें क्यों किसी की झूठी तारीफ, वो फीलिंग अगले को पता चल जाएगी कि आप उसे मोटिवेट करने के लिए, सही बात है ना। तो जब लीडर कौन है, जो लोगों के अंदर वो देख सके जो वो भी नहीं देख पाए, कोई नहीं देख पा। अब यहाँ पे एक सवाल है, आप अपनी टीम के अंदर क्या देखते हैं? अरे यार तुमको ये नहीं आता, आप ऐसे आदमी हो, आप सही नहीं कर रहे हो, आपने ये गलत किया, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ। क्या ये बातें करते हैं हम लोग? हम ये देखते हैं? आप जो अपनी टीम के अंदर देखोगे वही वो अपने अंदर देखेगा। बहुत बड़ी बात है ये, आप जो अपनी टीम के अंदर देखोगे वही वो अपने अंदर देखेगा। अगर आप देखोगे कि आप एक जबरदस्त लीडर बन सकते हैं तो वो खुद के अंदर लीडर देखेगा। अगर आप देखोगे कि आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में, लूजर है, तो वो खुद के अंदर लूजर देखेगा। आपकी टीम खुद को आपकी नजर से देखती है, आपकी टीम खुद को आपकी नजर से देखती है। इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश। तो लीडर लोगों के अंदर अच्छी चीजें देखता है। दो लोग थे, एक का नाम था माइकल, दूसरे का नाम था जॉन। दोनों ही क्या करते, सुबह में एक थैला लेके निकल जाते, खाली थैला। माइकल को ये काम मिला है कि आपको रास्ते में जितना भी कचरा मिले उसको उठा के थैला भरना। तो माइकल घर से निकला, रास्ते में कूड़ा कचरा गंदगी जो भी मिला उसको उठाया गया, थैले में भरता गया भरता गया भरता गया। जब वो घर पे वापिस आया उसका पूरा थैला भरा हुआ था, बदबूदार, और खुद भी इतना दुखी, भयंकर दुखी, क्योंकि वो बदबू उसी को आ रही तो थैला उठा के आ रहा है। जॉन को ये काम मिला है कि आपको रास्ते में जो अच्छी चीजें मिलेगी वो इस थैले में डालनी। तो जॉन का भी थैला भर गया, उसने अच्छे अच्छे फूल उसमें डाले, अच्छे पौधे डाले, बढ़िया सी चीजें उसमें डाली। और जब वो वापिस आया तो उसके चेहरे पे एक स्माइल, क्योंकि उसके थैले में से जबरदस्त खुशबू आ रही। अच्छा, अभी माइकल जब भी रास्ते पे निकला, ढूंढ क्या रहा है वो? गंदगी। उसकी नजर गंदगी ढूंढ रही, उसको सब जगह गंदगी दिखाई दे। और जॉन जब घर से निकला वो क्या ढूंढ रहा है? खुशबूदार चीजें, अच्छी चीजें। तो उसकी नजर में सब जगह पे अच्छी चीजें दिखाई दी, उसकी नजर वहीं पे जा रही। आप कौन है, माइकल हो कि जॉन? आप अपनी टीम के अंदर क्या ढूंढते हो? अगर एक बुरी चीज ढूंढोगे तो 10 और दिखेगी, और ये एक आदत बन जाती, फिर हर सिचुएशन में हम लोग प्रॉब्लम। मुझे याद है मैं एक इवेंट में गया था, कोलकाता में वो एक इवेंट था, और वो मीटिंग शुरू हो चुका था। मैं एंटर हुआ और थोड़ी देर के बाद वो बैनर ऊपर से ना थोड़ा सा निकलना शुरू हो। तो वहां के जो लीडर थे, मैंने बोला सर देखिए देखिए बैनर निकल रहा है। अब मीटिंग तो शुरू है, एक आदमी स्टेज पे। तो उसने मेरे हाथ पे हाथ रख के कहा, और कहा कि सर जस्ट इग्नोर इट, अभी मीटिंग चल रहा है, मजे लो। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इसका फोकस कहाँ। बोला अब कोई बात नहीं सर, अब वो निकलने दो, कोई टेंशन नहीं। अब हम जाके उसको ये करेंगे, वो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा सा निकले, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात है, अच्छी चीजें। अगर आप मेरे अंदर ढूंढेंगे तो बहुत सी बुराइयां मिलेगी, बहुत सी मिलेगी। हर व्यक्ति के अंदर, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर अच्छी और बुरी चीजें ढूंढेंगे तो कुछ अच्छाइयां भी मिलेगी। मैं आपके अंदर ढूंढूंगा तो बुराइयां भी मिलेगी, अच्छाई भी मिलेगी। लेकिन मुझे क्या ढूंढना है? मुझे माइकल बनना है कि जॉन बनना है? कि मुझे खुद को सवाल पूछना है। और यहाँ पे आप कितने भी समझदार हो, आप कितना भी दिमाग से तेज हो, आप अपनी टीम के बारे में जो सोचते हैं वो उनको फील हो ही जाता है। इसीलिए देखिए, कुछ लोगों से जब आप मिलते हैं
तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनसे बार बार मिलना चाहते, उनका फोन आता है तो आपको अच्छा लगता, वो स्टेज पे जाते तो आपको अच्छा लगता, उनकी बात सुन के आपको हमेशा राइट लगता, आप उनका हर मीटिंग अटेंड करना चाहते, और जब होते तो आप फूल की तरह खिल जाते हैं, आप महक जाते हैं। और कुछ लोग जैसे ही आते हैं तो आप मायूस होना शुरू हो जाते, आपको लगता है कि चाहे तो मैं यहाँ से चला जाऊं, ये आदमी यहाँ से, तब आपके अंदर आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। कुछ लोगों की हाजिरी में आप खुद को ताकतवर महसूस करते हैं, और कुछ लोगों की प्रेजेंस में, हाजिरी में आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। तो फर्क वो दो लोगों में, जो व्यक्ति लोगों को एप्रिशिएट करता है, उसकी प्रेजेंस में आप खुद को एक फूल की तरह महका देते हैं, और जो व्यक्ति आपको बार बार सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करता रहता है, सिर्फ क्रिटिसाइज करता रहता है, आप उससे दूर भागना। और जब भी आता है आप खुद को लूजर समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने आपको कहा कि मैं आपके अंदर एक जबरदस्त लीडर को देख रहा हूं, आने वाले समय में आप एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे, तो वो जब आता है तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है, आप खुद को एक लीडर की तरह फील करते हैं। और दूसरे ने बोला कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, तुम जितनी गलतियां करते हो ना, तुम कभी 20,000 इनकम पे नहीं पहुंचोगे, तुम इसमें क्या जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। तो वो व्यक्ति जब भी आएगा ना, तो आप सिकुड़ जाते हो, आपके अंदर से नेगेटिव फीलिंग आती है। इसीलिए कुछ लोगों से हमारी बात ऐसे ही बन जाती, एक बार मिले दोस्ती हो गई, दो बार मिले और दोस्ती हो गई, और कुछ लोग बार बार मिलते लेकिन हम उनको पसंद नहीं। ये साइंटिफिक, क्योंकि वाइब्रेशंस जो हमको आ रहे हैं, या तो पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। तो आपको इससे क्या सीखना है? आपको इससे सीखना है कि मैं जब अपनी टीम को मिलता हूं तो उनको कैसे वाइब्रेशन है। मैं मतलब चेतन सर नहीं, मैं मतलब आप लोग। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे अच्छा चेतन सर मेरी टीम को मिलते तो कैसे वाइब्रेशन आता है। मैं तो ध्यान रखता हूं इन चीजों का, आप भी रखिए कि आपकी प्रेजेंस में आपकी टीम कैसा है, खुश है। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपको जोन ना बन के, आपको जो है मतलब आपको जो है वो अच्छा आदमी ढूंढने वाला व्यक्ति, मैं मिस कर गया कौन जोन था कौन माइकल, इट्स ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो लीडर प्लानिंग करता है, लीडर अपने टीम के अंदर अच्छी चीजें देखता है। दूसरा पॉइंट, लीडर कौन है उसके ऊपर बात करें। तीसरी बात, अच्छा लीडर अपनी टीम के अंदर अच्छी चीजें देखता है ऐसा नहीं है, लीडर वो देखता है जो दुनिया नहीं देखता। तीसरी बात, लीडर एक ब्रिज है, ब्रिज लोगों की हकीकत, आज की हकीकत और उनका सपना। ये है आज की हकीकत, ये है उनका सपना, ये है वो आज जो है, ये वो जो बनना चाहते हैं। ये दोनों के बीच का ब्रिज बनता है, ब्रिज, ब्रिज यानी पुल। वो लोग आज यहां से इस ब्रिज के सहारे यहां पे पहुंच जाते, लोग वो ब्रिज बनते हैं जो लोगों को, लीडर वो ब्रिज बनता है जो लोगों को आज के सपने से लेके कल की हकीकत तक लेके जाए। आपको उस ब्रिज का काम करना, आपको उस ब्रिज का काम, वो ब्रिज बनना है। यहाँ पे एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, और वो कहानी मैं शुरुआत में बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा वो टॉपिक में बताना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में नहीं बताई। लीडर का एक बहुत बड़ा काम है, वो क्या है वो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, तरबूज का व्यापारी था, वाटरमेलन्स, उसके बड़े बड़े खेत थे, और उसके जो तरबूज थे वो आसपास के 50 गांव में, 100 गांव में फेमस थे। उसके खेत से जैसे ही तरबूज निकलते थे वो रातों रात बिक जाते थे, बड़े बड़े ट्रक भर के बड़े बड़े व्यापारी लेके जाते थे। वो उस बिजनेस से बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो क्या करता था कि स्कूल के बच्चे, जब स्कूल से कुछ बच्चे थे, कुछ 15-20 बच्चे थे, वो जब वहां से उस रास्ते से गुजरते थे उनको रोकता था, बोला रुको, घर जा रहे हो तरबूज खा के, इधर ही बैठो, और उधर ही बैठ के उनको तरबूज खिलाता था। और सबसे पक्के, सबसे अच्छे अच्छे रसीले, मतलब वो जब बच्चों को खिलाता था तो पहले चेक करता था, इसको टेस्ट करो भाई कैसा है, अच्छा है तो दो, नहीं है तो इसको फेंको। अच्छे अच्छे एकदम पूरे बगीचे के सबसे अच्छे जो तरबूज होते थे वो बच्चों को खिलाता था। अब धीरे धीरे करके आदमी बूढ़ा हुआ, उसका बेटा वहां पे आने लगा, बेटा धीरे धीरे बिजनेस को संभालने लगा। बेटा पढ़ा लिखा था, उसकी सोच कुछ अलग थी। कई बार ये होता है कि पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो अनपढ़ लोगों को बेवकूफ भी समझते हैं। ये सबसे बड़ी अनपढ़ अनपढ़ मतलब क्या बोलते हैं, अनएजुकेशननेस से, पढ़े लिखे लोगों की निरक्षरता यही है
कि वो देख नहीं पाते। तो ये आदमी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, पूरी तरीके से रिटायर कर गया कि आप ठीक है, अब मुझे रिटायर हो जाना है बेटा, तुम इस बिजनेस को संभालो। लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद उसने देखा कि उसका बिजनेस धीरे धीरे डाउन जा रहा है। उसके तरबूज लोग धीरे 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 जो कुछ व्यापारी टूटने लगे, बोला नहीं अब नहीं खरीदना आपसे। 1 साल बाद देखा तो 50% व्यापारी ने वहां से तरबूज खरीदना बंद कर दिया, जो बड़े बड़े ट्रक भर के जा रहे। तो इसने अपने बेटे को कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? बोला पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उसने व्यापारी से बात की, तो आप क्यों नहीं खरीद रहे? बोला देखिए आपके बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब आपके तरबूज में पहले जैसी मजा नहीं रही है। जो एक टेस्ट था ना, जो एक मिठास थी, वो नहीं है आपके तरफ, पता नहीं क्या हुआ। तो ये आदमी दूसरे दिन खेत पहुंच गया। खेत पहुंच के जाके उसने चेक किया कि बच्चों को तरबूज खिलाया जा रहा है कि नहीं खिलाया। तो उसने देखा कि हाँ बच्चे तो तरबूज खा रहे हैं। तो उसने अपने बेटे को बोला कि बच्चों को तरबूज रेगुलर मिलते हैं? बोला हाँ इनको रोज तरबूज मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कौन सा तरबूज खिलाते? तो वो बेटा चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। बोला आपको सच बताना पड़ेगा, बोलो कौन सा तरबूज खिलाते हैं? बोला पिताजी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं प्रॉफिट और लॉस जानता हूँ, आप तो अनपढ़ है, आप बेवकूफ है। आप क्या करते हो, सबसे अच्छे मीठे मीठे तरबूज इन बच्चों को खिला देते हो। अब सबसे मीठे मीठे तरबूज ये लोग रोज के 10-10, 20-20 तरबूज खा जाएंगे, कितना लॉस होगा? एक दिन में इतना लॉस, एक हफ्ते का इतना लॉस, महीने का इतना लॉस, 1 साल का इतना लॉस। आप 20 साल से खिला रहे हो, 20 साल में आपको इतने लाख रुपए का नुकसान। उसके पिता ने उसको बिठाया, फिर बोला कि बेटा देखो, ये बच्चे जब तरबूज खाते हैं ना, तो मीठे मीठे तरबूज में इनको खिलाता हूं, और गलती से अगर कोई तरबूज मीठा नहीं है तो वो बच्चे बोलते हैं अंकल जी मीठा नहीं, उसको मैं फेंक देता हूं। मैं बोलता था बच्चों को कि आपको तरबूज इधर ही खाना है, और तरबूज खा के उसके जो बीज निकलते हैं ना, उसको इस टोकरी में थूकना है आपको। तो रोज बच्चे मीठे मीठे तरबूज खा के उस बीज को उस टोकरी में थूकते थे, और वो मीठे बीज जो थे, मीठे तरबूज के बीज थे, उसको मैं अगली फसल में यूज करता था। तो अगली फसल में मीठे तरबूज ज्यादा आते थे, फिर उसमें से मीठे मीठे तरबूज निकाल के उसके बीज उसकी अगली फसल में। तो पिछले 20 साल से मैं इस काम को कर रहा था। मेरे पास जो बीज थे वो सबसे मीठे, सबसे अच्छे तरबूज के बीज थे, कि अगर 20 तरबूज उगते तो 20 में से एक तरबूज था जो अच्छा नहीं होता है, बाकी 19 तरबूज मेरे एकदम मीठे होते। मार्केट में इतने मीठे तरबूज नहीं मिलते थे, इसीलिए लोग ट्रक भर भर के यहाँ से तरबूज लेके जाते। तुमने उसको उल्टा कर दिया। बच्चा क्या करता था कि सबसे खराब, सड़े हुए, जिसमें कोई टेस्ट नहीं, ऐसे खिलाओ, फोकट में खिलाना है ना भाई, इनको क्यों मीठे तरबूज देंगे? और काम वालों का नियम था कि बच्चे जो बीज थूकते उसी को उगाना है, उसको तो कुछ पता नहीं कौन सा तरबूज खिलाना। तो 6 महीने 1 साल के अंदर क्या हुआ कि जो खराब खराब बीज थे वही उगते रहे, तो आने वाली फसलें जो है उसमें टेस्ट खत्म हो गया, और पूरी तरीके से डिमांड उसकी खत्म। तो लीडर क्या करता है? लीडर अपनी टीम के अंदर मीठे बीज को ढूंढता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आने वाले समय में बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। लीडर की नजर यहीं पे होती है। लीडर अपनी टीम को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझता है कि ये मेरी सबसे बड़ी, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी ये संपत्ति है, एसेट है। और उसमें से ऐसे लोग को ढूंढना जो उनसे भी बड़े हो सकते, उनसे बड़े लीडर बन सकते हैं, उनसे अच्छे प्लानर बन सकते, उनसे अच्छे स्टेज पे बोलने वाले बन सकते हैं। ऐसे लोगों को नर्चर करता है, और ऐसे लोगों के माध्यम से और ऐसे लोग लेके आते हैं। लीडर लोगों की सिर्फ गलतियां नहीं देखता है, लोगों के अंदर बहुत अच्छी चीजें देखता है, और अच्छे लोगों को, नए लीडर को ढूंढता है। कुछ लोग सिर्फ खुद ही लीडर बनकर रहते, जब भी मीटिंग होगा वही स्टेज पे बोले, वही होस्टिंग करेंगे, वही प्लान दिखाए, उनको ही बुके मिलेगा, उनका ही नाम लिया जाएगा, उनका ही बैनर पे फोटो होगा, दूसरे को वो आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए। बहुत ही संकुचित सोच है, बहुत ही संकुचित सोच है। मोर जो होता है ना, मोर, उसके पिच्छू अगर आप निकाल लेंगे, उसके जो पिच्छू होते हैं वो अगर आप निकाल लोगे, बदसूरत दिखता है। मोर की खूबसूरती वो जब कड़ा खिलाता है अपनी अपनी जब वो पिच्छू को सारे खोलता है, तब मोर खूबसूरत लगता है। मोर अपने पिच्छू से खूबसूरत लगता है, लीडर अपनी टीम से खूबसूरत लगता है कि उसकी टीम में कैसे कैसे। हम क्यों इतनी रिस्पेक्ट करते हैं रतन पारिया सर? क्योंकि उनकी टीम में लतीकुल इस्लाम जैसे लोग हैं, उनकी टीम में IRS ऑफिसर, फाइटर पायलट जो थे, डॉक्टर आबिर बागची, ऐसे लोग उनकी टीम में। वासुदेव घोष, मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इस जूम मीटिंग के माध्यम से कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, वो क्राउन डायरेक्टर बने हैं, और हम
ये साथ में सर को विशेष भी देना चाहेंगे कि वो ये जो उनका सफलता का ये जो सफर है वो कंटिन्यूसली चलता रहे और नए मुकाम पे पहुंचते रहे। तो आपकी टीम में लोग जब आगे बढ़ेंगे ना, तब आपकी वैल्यू है। तो लीडर वो है जो अपनी टीम को आगे लेके जाता है, अपनी टीम को मोरल को बढ़ाता है। लीडर एक ब्रिज का काम करता है आज की हकीकत, आज के सपने और कल की हकीकत के बीच में। दोस्तों ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसमें कई सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद को क्या सवाल पूछना है? क्या मैं अपने विचारों को लीड कर रहा हूँ? क्या मैं अपने परिवार को लीड कर रहा हूँ? क्या मैं अपने बिजनेस को लीड कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी टीम के लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा हूँ? मैं जब उनको मिलता हूँ उनके अंदर क्या देखता हूँ? क्या मैं एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने महीने का प्लानिंग करता हूँ? अगर ये सारी चीजें आप करना शुरू करेंगे और खुद को लीडर मानना शुरू कर देंगे, तो लीडरशिप आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आपके अंदर वो लीडर छुपा हुआ है। एक बार एक मूर्तिकार ने क्या किया, छीनी हथौड़ी लेके एक पत्थर में से मूर्ति बना दिया। तो किसी ने बहुत तारीफ की कि आपने एक बहुत शानदार मूर्ति का निर्माण किया। उसने बोला मैंने तो जो कुछ मिट्टी को हटा दिया है, बस कुछ पत्थर को हटा दिया जो काम का नहीं था। मूर्ति तो उसके अंदर ऑलरेडी थी, वो बाहर आ गई। मैंने अंदर मूर्ति थोड़ी रखी, मूर्ति तो पत्थर में थी। मैंने जो पत्थर काम का नहीं था उसको निकाल दिया, तो मूर्ति ऑटोमेटिक बाहर आ गई। हर व्यक्ति के अंदर लीडर छुपा हुआ है, बस कुछ चीजें निकालने की जरूरत है। क्या क्या निकालना है उसके ऊपर एक टॉपिक और हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि हमारी कंपनी कल के दिन में जो हमारे अचीवर्स है, जिन्होंने टारगेट सेट किया, मेहनत किया, चैलेंज को उठाया, वो कल के दिन में थाईलैंड टूर में जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। हम लोग उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां पे जाए, अपने सपने को जिए, जो सपना आपने बहुत टाइम से देखा था। और खुशी की बात क्या है दोस्तों, इनमें से 90% लोग वो होंगे जो फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ा सपना है। मुझे याद है जब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मलेशिया गया था, आउट ऑफ इंडिया में मलेशिया गया था फर्स्ट टाइम, तो फीलिंग बिल्कुल ही अलग होती है दूसरे देश में जाके कदम रखना। तो उन सभी लोगों को हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे। और वो वहां पे वो सपने को जिए, और वो हजारों लाखों लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनेगा कि आने वाले समय में हम लोग भी अपना सपना पूरा करें। लेकिन इस चीज को चलते हुए एमडी सर भी 5 दिन के लिए जा रहे हैं। तो मैं अगले 5 दिन में आपके सामने 1-2 बार और आऊंगा, मुझे भी मौका मिलेगा आपके साथ रूबरू होने का। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि लीडरशिप डेवलप करने के लिए हमको और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ड्यूटी से कैसे हम अपने आप को और भी अच्छे से लीडर बना सकते हैं, और उसमें हम लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या नहीं करना है, उन सारे टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। समय हो चुका है दोस्तों, आज की मीटिंग को हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ये टॉपिक बहुत अच्छा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए। आज के होस्ट संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए। और मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचा इज द बेस्ट। जय माय रिचा, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।